नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास रीड करने को आया है, जिसे हम रीड करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ कंडीशनें इनके हाथ में हैं और क्या कुछ यहाँ पर भविष्य में इनके लिए होने वाला है। तो पूरे हाथ को पढ़ेंगे जैसे बाकी को पढ़ते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा और उसके द्वारा हमारे आपसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हाथ को पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अपने स्क्रीन पर एक हाथ आप देख पा रहे हैं। थोड़ी थिकनेस की कमी नज़र आ रही है हाथ में। ठीक है, हाथ में थोड़ी थिकनेस जो है कम है। हाथ वैसे भले ही स्क्वायरिश बन रहा है, हाथ जो है स्क्वायरिश बन रहा है, तो मेहनत की हाथ है, मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। शारीरिक मेहनत ज़्यादा है, मतलब मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कह सकते हैं कि थोड़ी थिकनेस की कमी है, तो हेल्थ इश्यूज़ थोड़ी सी रह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ापन जो है कभी कभी व्यक्ति को सता सकता है। ठीक है, फिंगर्स की अगर बात करूँ, मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ, तो यहाँ पर दिखेगा फिंगर्स लंबी हैं, कोई ज़्यादा छोटी फिंगर्स नहीं हैं। तो डिसीजन मेकिंग भी जीवन में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, भले ही अगर आप देखें कि अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूं, तो गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर आपको दोनों इक्वल होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के अंदर मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आपको किसी हाथ में ये दिखे कि गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर इक्वल हो चुकी है और साथ में बुध की फिंगर छोटी हो चुकी है, तो व्यक्ति क्या होता है कि अपनी बात को किसी के सामने एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको। ठीक है, उसको दिक्कत आती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी हो जाती है। लेकिन जातक के अंदर अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अपनी बात को किसी दबाते रहना जातक के बाद में वो परेशानी क्रिएट करता है। ठीक है, तो यही हाथ में दिख रहा है। लेकिन शनि की फिंगर काफ़ी लंबाई में है, तो पैसा ठीक ठाक जीवन में रहेगा। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बुध की कंडीशन मैंने आपको बता दी। बुध जो है लो सेट है और माउंट भी बहुत ज़्यादा लो सेट हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस में कमी, शर्मीलापन, अपनी बात को किसी के सामने रख पाना, ऐसी थोड़ा सा परेशानी आती है। मतलब उस कॉन्फिडेंस से नहीं रख पाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का बैरियर हमेशा सामने आता है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर माउंट्स की, अगर मैं यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर गुरु पर्वत को देखूं, तो गुरु पर्वत को स्पेस अच्छी मिल रही है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सी आपको कह सकते हैं कि आपको क्रॉस के सिंबल बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन से इसका सभी सुख जो है व्यक्ति को मिलेंगे और वैवाहिक जीवन काफ़ी आइडियल रहेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा साइन जो गुरु पर्वत में बनता है वो एक पॉजिटिव साइन है और काफ़ी ही अच्छे फल देता है। तो ये आज अच्छी बात है। ठीक है, गुरु पर्वत काफ़ी आइडियल इनके मौजूद हैं और अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत ठीक है, फ्लैट है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ क्रॉस के सिंबल आपको बनते हुए नज़र आएंगे। ये काफ़ी नेगेटिव है, ये अच्छे नहीं माने जाते। क्योंकि क्या होता है कि जब शनि पर्वत पर ऐसे क्रॉस के सिंबल बनते हैं तो व्यक्ति अपने ही फैसलों के कारण, अपने ही अग्रेशन के कारण, अपने ही जीत के कारण अपना ही खुद का नुकसान कर बैठता है। अपने ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे ही कंडीशनें आ जाती हैं कि अपने जिद के कारण, अपने गुस्से की वजह से कभी कभी उसको नुकसान उठाना पड़े। लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी से, या फिर किसी से डिस्प्यूट ऐसा हो जाए जो काफ़ी ही दिक्कत पैदा करे। तो ये कंडीशन इनके शनि पर्वत पर मुझे नज़र आ रही है। इससे बच के आपको रहना पड़ेगा। सूर्य पर्वत की कंडीशन ठीक है। सूर्य पर्वत पर कुछ ऐसी रेखाएं आपको खड़ी रेखाएं दिख रही हैं जो 45 के बाद शुभ असर देंगी। और बुध पर्वत काफ़ी डाउनफॉल है, ये नेगेटिव है इनका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत भी इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। शुक्र पर्वत का इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना होना, थोड़ी थिकनेस की कमी है, जिसके वजह से हाथ में थोड़ा सा यश की कमी है। यश मतलब व्यक्ति जितने भी अच्छे कर्म कर ले या फिर जितने भी अच्छे काम कर ले, दूसरों की सेवा कर ले, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता है। ये एक परेशानियाँ देखने को आती हैं। ठीक है,
और काफ़ी आपको ऐसी आड़ी रेखाएं बनती हुई दिखेंगी जो चिंताओं का कारण बन सकती हैं लाइफ में। हमेशा किसी चीज़ का डर, हमेशा कभी ना कभी जो है मन में अशांति रहेगी ही रहेगी, जितनी भी चीज़ें आपके पास आ जाएं। ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। चंद्र पर्वत में इतनी ज़्यादा फुलावट नहीं है, इतने ज़्यादा दबे हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगी जीवन भर। ठीक है, अगर मैं रेखाओं की बात करूं तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने फिंगर्स को देख के बता दिया था कि इनके अंदर जिद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एग्रेशन क्रिएट होगा, उसके वजह से जीवन में डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। देखिए, जिद ऐसी है कि जो चीज़ करनी है वो करनी है। इनके खुद के फैसले ही होते अधिकतम ये फैसले खुद ही लेती हैं, दूसरों पे नहीं थोपती। ठीक है, ऐसे ज़्यादा क्या होता है कि खुद के फैसले अधिकतर लें। क्योंकि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि इनकी आपकी जीवन रेखा आप देखें, जीवन रेखा है इनकी ये रही। ठीक है, और ये मत्स्य रेखा इनकी है। इसमें कितना बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा गैप व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, एग्रेशन वाला बनाता है और इंडिपेंडेंट सोच वाला बनाता है। ठीक है, इनकी सोच से आप मेल नहीं कर सकते, ये अपनी सोच में ही गम रहते हैं, अपना फैसला खुद करेंगे। और माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन भी हो रही है, थोड़ा इमेजिनेशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी चीज़ों सोचता है और काफ़ी दूरदर्शी होता है। मतलब व्यक्ति दूर की चीज़ें पहले ही काफ़ी ज़्यादा जज कर लेता है। या फिर कैसे, अगर ऐसे जाता है कि अगर राइटिंग वगैरह का शौक़ होता है, अगर लेखक कोई भी बनना चाहता है तो ऐसे फील्ड में ट्राई ज़रूर करे, क्योंकि मत्स्य रेखा काफ़ी डिक्लाइन है। ठीक है, लिखने वगैरह का शौक़ होता है तो उस फील्ड में आप ट्राई करें, इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर जीवन रेखा की बात करूँ तो जीवन रेखा तो स्टार्टिंग में अगर देखें, जीवन रेखा अगर मैं ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसी जीवन रेखा बन रही है। इस पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखिए राहु रेखा कितनी ज़्यादा बन रही है। इन राहु रेखाएं जो होती हैं चीज़ बात व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन ये राहु रेखा 35 के बाद ख़त्म हो रही हैं। 35-40 के बाद ये ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद कोई ऐसी राहु रेखा बनती हुई आपको नज़र नहीं आएगी। तो उस एज तक हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि ये राहु रेखाएं होती हैं जो हेल्थ वाइज भी परेशान करती हैं, फाइनेंशियली भी परेशान करती हैं और मेंटली भी तो डिस्टर्बेंस करती हैं, चीज़ों को बनने नहीं देती। ठीक है, तो ये दिक्कतें हमेशा आएंगी 40 तक, 35 तक। उसके बाद कोई ऐसा इशू हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और माइंड लैंड में थोड़ा सा हल्का सिर दर्द वगैरह सा या फिर आँख से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। कोई ऐसा इशू हाथ में माइंड लैंड में नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं कैरी रेखा की बात करूं तो कैरी रेखा चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है और कैरी रेखा में वो थिकनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है। और डिपेंडेंट परिवार पे ही हैं, डिपेंड परिवार के साथ ही हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन साथ वो कैरियर का किस्मत का नज़र नहीं आ रहा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि 35 के बाद तो कैरियर रेखा नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैरी रेखा लंबी होती है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर शनि पर्वत पर पहुँचती है, उतनी ज़्यादा किस्मत का साथ मिलता है। लेकिन ये 35 के बाद नज़र ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में ही इशू आ रहा है, एक बड़ा आइलैंड आपको बनता हुआ दिखेगा। पेट से जुड़ी परेशानी, एक बड़ी परेशानी, ठीक है, लिवर से जुड़ी परेशानी आएगी ही आएगी, ये तय है, क्योंकि एक बड़ा आइलैंड आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और हृदय रेखा में वो थिकनेस नज़र नहीं आ रही। जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था ना कि हाथ में थिकनेस नहीं थी, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में आएंगी ही आएंगी। और ये देखिए क्या हो रहा है कि वो जिद, वो जो एग्रेशन था, उसका साइन यहाँ पर आपको शनि पर्वत में दिखेगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, कोई इमोशनल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लाइन जो है शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल क्वालिटी नज़र आ रही है। और ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसे स्वभाव के होते हैं जिनका स्वभाव औरों से नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्वभाव के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मजाकिया नहीं, या फिर काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऐसे जातक होते हैं। ठीक है, तो वो सी चीज़ें कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। ओवरऑल 40 के बाद 35 के बाद चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसको आप शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं अपने हाथ को बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।